हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है द नंबर ऑफ द वर्ड दैट कैन बी फॉर्म फॉर ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेटर इन विच वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। चलो, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। हम इस क्वेश्चन को दो मेथड से समझेंगे, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमें वर्ड दिया है लेटर। फर्स्ट मेथड लेते हैं अपना। वर्ड दिया है LETTER। अब देखो, इसमें से वोवल कौन कौन से हैं? वोवल है सिर्फ ई और ई, रिमेनिंग चार क्या है? कॉन्सोनेंट। तो उसने हमसे कहा कि हमारा जो वोवल्स है वो कभी भी साथ नहीं आने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले जो ये मेरे चार कॉन्सोनेंट है मैंने इनको प्लेस कर दिया LTTR। अब इनको मैं कितने तरीके से रीअरेंज कर सकता हूँ? कॉन्सोनेंट को इनको मैं कर सकता हूँ फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, है ना? क्योंकि टी और टी यहाँ पे रिपीट है, तो इसलिए फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 तरीके से मैं इनको क्या कर सकता हूँ? रीअरेंज कर सकता हूँ। अब देखो, इनके बीच में जो प्लेस बचा, कितने स्पेस हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। अब इन पांच के पांच स्पेस में से मुझे कोई भी दो स्पेस चूज करने हैं और उनमें मुझे क्या कर देना है? अपने ई को पुट कर देना है इन पांच में से किन्हीं भी दो प्लेस पे। मान लो मैंने प्लेस चूज किया ये और ये, तो देखो किसी भी कंडीशन में वोवल साथ नहीं आएगा। तो इस तरह से अब मैं अगर इसको सोल्व कर लूं तो ये हो जाएगा 4 into 3, यानी कि हाँ, तो ये जाएगा फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 into 3 इंटू ये हो जाएगा आपका 5 into 4/2। तो ये जाएगा 12 into 10। तो ये आ गया आपका आंसर 120। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं मेथड 2 से। सेकंड मेथड क्या कहता है? सेकंड मेथड कहता है कि जैसे देखो, हमें वोवेल्स ई को साथ में नहीं लेना, ठीक है? तो मैंने क्या काम किया, मैंने पहले देखा कि कितने वर्ड मैं टोटल कितने वर्ड बना सकता हूँ। तो टोटल जो मैं वर्ड बना सकता हूँ वो बना सकता हूँ, टोटल कितने हैं? फैक्टोरियल 6 अपॉन, अब टी दो बार है तो अपॉन फैक्टोरियल 2, और ई दो बार है तो अपॉन फैक्टोरियल 2। तो ये हो गया 6 into 5 into 4 into 3/2। ये कट गया तो ये हो गया 6 पंजे 30 दूनी 60 या 180। तो टोटल मैं 180 वर्ड फॉर्म कर सकता हूँ। अब उसने कहा कि वोवल कभी साथ नहीं आनी चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, वो वर्ड बना लेता हूँ जिनमें वोवल हमेशा साथ होंगे। तो अगर मैं कहूँ वोवल्स आर ऑलवेज टुगेदर, अगर मेरे वोवल्स हमेशा साथ होंगे तो देखो क्या होगा, मैं ई और ई को एक ही पेयर मान लेता हूँ, है ना? वोवल्स हमेशा साथ होंगे तो मतलब ई हमेशा साथ चल रहे होंगे। तो रिमेनिंग अब मेरे पास कितने प्लेस बचे? एक एल के लिए, एक टी के लिए, एक टी के लिए, एक आर के लिए। ये एल, ये टी, ये टी, ये आर। तो जब वोवल्स हमेशा एक साथ होंगे तो मुझे टोटल कितना अरेंजमेंट करना है? मुझे टोटल फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट करना है ना? क्योंकि ई तो अब मेरे पास ऑब्जेक्ट कितने हो गए? 6 नहीं हो गए, अब 5 हो गए। इस ई को मैंने एक ही पेयर मान लिया, तो मुझे फैक्टोरियल 5 अरेंजमेंट करना है अपॉन, अब क्योंकि टी दो बार आएगा तो मैं यहाँ पे कर दूंगा अपॉन 2। ठीक है, अब देखो ई और ई, इसको भी मैं चाहूँ तो अपॉन फैक्टोरियल 2 अगर आप करने का सोच रहे हो तो वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों अलग अलग अल्फाबेट होते, मान लो एक वोवल ई होता और एक वोवल मेरा ओ होता, तब तो मुझे इंटू फैक्टोरियल 2 करना होता, क्योंकि ये भी तो आपस में रीअरेंज हो सकते हैं, बट अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 5 into 4 into 3, तो यहाँ से आ जाएगा 60। अब मुझे चाहिए क्या थे? वो वर्ड जिनमें वोवल कभी साथ ना आए, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा टोटल वर्ड माइनस जिनमें दोनों वोवल हमेशा साथ होंगे। तो 120 इज माई फाइनल आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।